ओके, चलिए। तो हम लोगों ने कल पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, तो आपको समझ में आ गया था ना कैसे अपन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते, डिकम्पोज करते। देख लिया था रिकॉर्डिंग? अबे टाइम पे अपलोड करा तुम्हारे लिए मैंने। तुमने जब मैसेज किया था ना, मैं सो रहा था वहाँ पे 8 बजे, रात के 8 बजे। उससे पहले भी देख रहा था, वो देख रहा था, फिर सुबह उठ रहा था, सुबह उठ ही नहीं पाया किसकी गलती है इसमें? हाँ, देखना चाहिए था ना टाइम से। 8 बजे मैं जैसे ही पहुंचा घर, मैं तुरंत सो गया था जाके, तुरंत। और अंदर जैसे ही मैं बैठा, ध्रुवम को मैसेज आता था, प्लीज़ अपलोड कर दो, कल मेरे को आना है। फिर मैं उठ के गया, मैंने अपलोड करा, कैप्शन डाला, थंबनेल बनाया। उसमें मेरा 1 घंटा चला गया। फिर मैं सोचा अब उठ गया हूँ तो खाना बना लेता हूँ, कल मेड नहीं आई थी। फिर खाना बनाया मैंने, बहुत शानदार। मतलब तुम अगर मैसेज नहीं करते तो मैं 8 बजे सो जाता और फिर 3 बजे उठ जाता। फिर तुम्हारा वीडियो सुबह सुबह आता। चलिए, कोई बात नहीं। पढ़ के करके आना था यार। अभी क्या आज कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको? पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ के नहीं आए हो? हाँ, तुमने लिख, अच्छा कल लिखवा दिया था मैंने। तुमने नहीं लिखा था कल वाला था। लेक्चर? मैं लिख दिया लिख दिया था खुद क्या? से, जो याद है। देखो अब मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा। अरे मैं खुद भूल गया। अरे तो यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने वैसे भी, ये क्या बहाना हुआ? ये तो तुम नायक मूवी जैसा कर रहे हो कि कमिश्नर साहब की गलती है, मिनिस्टर साहब की गलती है। हाँ, लिखवा दूं क्या फिर से? मेरे को खुद याद नहीं मैंने कल किस सीक्वेंस में लिखा होगा, है ना? तो आप लोग इतना ही था मतलब, याद हम्म, क्वेश्चन। अरे फंडा तो याद है ना सबको, क्या करते थे, डिनोमिनेटर देखते थे। आपने देखा ना लेक्चर? देखा है ना तुमने भी? तुमने इसके पहले वाला 10th तो देख लिया होगा कि वो भी नहीं देखा? देख लेना था लेकिन तुमको 11वां, जिस आधे तरीके से घंटे का तुमने हो मेरे से गया। अपलोड करवाया था। आधे घंटे का हो गया, फिर आधे घंटे का नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह उठा। सुबह मैं उठ के करने वाला था, पर उठ नहीं पाया। फिर मैं तेरे को बोला था उठ के करने ना। चलो यार, अब क्या करें। तो रूल देखते हैं अगला। ये बंद करो यार दरवाजा। रूल 4 अपन ने देखो कल ये सीखा था कि डिनोमिनेटर में अगर जैसे कि लीनियर फैक्टर हुआ x-1, x-2, x-3, इस तरीके से, तो ऊपर कुछ भी अपने कोई मतलब नहीं है ना, ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए बस। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, क्यूबिक, कायदे से ये क्यूबिक है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, या तो क्वाड्रेटिक, या तो लीनियर, या तो फिर कांस्टेंट। कम होना चाहिए डिग्री। डिग्री अगर ज़्यादा हुई तो फिर आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, फिर आप उसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वैसे क्वेश्चन तो आसान हो जाते हैं, और है ना, तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं। पूछता है लेकिन बहुत रेयरली। तो हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने फैक्टर देखा x-1, ठीक है, इसको लिखा। फिर हमने देखा x-2, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, और x-3। तीनों में से कोई भी रिपीटेड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर 1 डिग्री कम कांस्टेंट, लीनियर के ऊपर 1 डिग्री कम, लीनियर के ऊपर 1 डिग्री कम, खत्म। ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ पे क्यूब लगा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ही लगाओ अभी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। x-1 लिखा, ऊपर a। फिर ये x-2 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखेंगे x-2 इधर, और फिर एक बार x-2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। इसको भी अपन लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे, तो लीनियर के ऊपर b आ जाएगा, और इसको भी लीनियर का स्क्वायर है लेकिन लीनियर की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो ये c आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे x-3 बचा, और उसमें क्या कर देंगे d। मान लो यहाँ पर भी क्यूब होता तो आप क्या करते, फिर x-3 का स्क्वायर लिखते, फिर x-3 का क्यूब लिखते। इतना लंबा क्वेश्चन आपको देगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिकम्पोज करते आना चाहिए आपको, है ना। फिर ABCD जो भी है सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। अब ये सारे रिपीटेड फैक्टर्स हैं और रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, देखो ध्यान से, रिपीटेड है लेकिन लीनियर है, ठीक है। अब व्हाट इफ जो फैक्टर नीचे आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक आ जाए। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। 10वीं क्लास में एक लड़का है,
वो पूरा अंदर घुस जाता, बोलता मैं कमिंग सर। क्या गुंडे की तरह है ये लोग एकदम। कि हफ्ता वसूल के जा रहे हैं हम लोग वापस। दरवाजा लगा दो, चलो। रूल हम लोगों ने कितने रूल देखे कल, या कितने टाइप देखे थे? 6 देखे थे ना? ठीक है, तो उसमें अब देखिए, अब मैं आपको नीचे लिखवाता हूँ। रूल 4 मैंने एक्चुअली कल मैंने रूल्स के हिसाब से नहीं लिखवाया था, तो अब लिखिए आगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आ गया तो क्या करेंगे? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने अगर एक सवाल लिखता हूँ, x² + 1 अपॉन x + 1 और x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना है ना, बड़े आराम से हो जाएगा। आप ऊपर मत देखो, न्यूमरेटर में देखता है जो बच्चा, उससे पार्शियल फ्रैक्शन कभी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक यही गलती करी थी, मैं न्यूमरेटर पे बहुत फोकस करता था, सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर भाड़ में गया। ये x + 1 है, तो x + 1 अपने से ये लिखा अपने नीचे, इसके ऊपर क्या आएगा? कांस्टेंट। फिर इधर क्या है? क्वाड्रेटिक। अब इसमें स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना, मैंने आपको अभी भी सिखाया था। तो पहली बार में अपन क्या लिखेंगे? x² + x + 1, और दूसरी बार में हम क्या लिखेंगे? x² + x + 1। ये रूल है, मैं आपको रूल जो सिखा रहा था कि कभी भी आपको स्क्वायर दिखे तो आप उसी चीज़ को एक बार लिखो, फिर 2 बार लिखो। अगर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, सॉरी, है ना, अगर क्यूब होता तो आप पहले एक बार लिखते, फिर स्क्वायर लिखते, फिर क्यूब भी लिखते। ये नियम है, ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम क्या हो जाएगा? लीनियर। तो यहाँ पे क्या आएगा? cx + d। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो आप ये सोचोगे कि बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा मत सोचना, क्वाड्रेटिक की तरह ही ट्रीट करते हैं अपन रिपीटेड फैक्टर को। तो इसके ऊपर भी लीनियर लिखेंगे, ABCD E x + f, ऐसा है ना। ये आ गया अपने पास रिपीटेड फैक्टर के हिसाब से। bx + c लिखना चाहिए था, और वहाँ पे dx + c, चलो छोड़ो, जैसा भी हो। अच्छा, ऑनलाइन में आज दिख रहा है ना सही से? कोई एक बच्चा कंफर्म कर दो। पार्थ, वीडियो, अच्छा तुम कल ऑनलाइन में थे ना? ध्रुवम, तुम भी ऑनलाइन में थी ना? दिख रहा था कि अटकता है बहुत? वो सर वो हर बार होता ही है, इतना तो होता ही है। अटकता है हाँ, यार, नहीं अटकता। नहीं थोड़ा थोड़ा आता था, उनका में होता था। केमिस्ट्री के सर का नहीं आता था, कुछ नहीं आता, उनका में होता है, सभी का होता है। मैंने जितना देखा तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम विद जूम आई गेस, या तो फिर ये कैमरा, 2 प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्यूब का थोड़ा लैपटॉप से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रोसेसिंग स्लो रहेगा तो वो वैसे होता है। इसमें फ्रेम्स का ऑप्शन नहीं आता है, जैसे स्ट्रीम लैब्स में OBS में आता था। आता है सर, इसमें आता है फ्रेम्स का, लेकिन ना स्क्रीन शेयरिंग पे फ्रेम्स कहाँ होता होगा? वो तो वीडियो कैम ऑन करेंगे तो आएगा ना। क्या, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम लोग रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी देख चुके हैं ना। ठीक है, सवाल करते डायरेक्टली। कल क्या दिया था मैंने आपको? मेरे को दिखाओ एक बार। यस, ये कल वाला क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व। वाली कॉपी तो खत्म होने वाली है, अगली बार अनरूल्ड खरीदो। देखो एक बार ट्राई करके अनरूल्ड में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और लिखने में भी। क्या लिखा है? x² + x + 1। किसी ने ट्राई किया है क्वेश्चन? क्या आंसर आया? बाकी लोगों ने करा नहीं कोशिश? NCERT का क्वेश्चन है ये। अच्छा, और किसी का? तुमने ट्राई नहीं किया?
तुमने तो देखा ही नहीं। अद्वैत तुमने नहीं करा ट्राई? ये कैसे कर रहे हो तुम? बच्चों जैसे कर रहे हो कि सर ये कब दिया था? कल लास्ट में एंड में दिया था। घर में जाके नोट्स रिवाइज नहीं करे ना? कल तो वो फिजिक्स का देख रहा था। पूरा दिन फिजिक्स? हाँ, वो वेव ऑप्टिक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर सारे लेसन्स एक के बाद एक सारे देख रहा था, 5-6 घंटे तक देखे। 5-6 घंटे तक वेव ऑप्टिक्स? तो आगे समझ में अब? ऐप से देखते हो ना तुम? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब लाइव मत बोलो तुम, ये सब रिकॉर्ड होता है। कट कर देना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें अपन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अच्छा एक काम करो ऐसे, अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे अच्छे से। तो एक्स प्लस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा एक्स प्लस 2, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, है ना। सीख लेना ध्रुवम, बड़ा आसान है, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। नियम है, ये रूल है, इसके पीछे लॉजिक अभी मैं आपको कल दे चुका था, लेकिन लॉजिक आपको सोचना भी नहीं ज़्यादा। एक्स प्लस 2 लिखा मैंने, ऊपर में कुछ आएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, ऊपर में कुछ आएगा, देखेंगे अपन क्या आएगा। अच्छा ये लीनियर है, लीनियर से 1 डिग्री कम क्या होगा? कांस्टेंट, तो ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से 1 डिग्री कम क्या होगा? लीनियर, तो ऊपर कुछ लीनियर लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। बढ़िया। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन दे दिया, बट ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। इफ़ यू वांट लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। एलसीएम ले लिया ना मैंने, ठीक है। तो अब देखो एलएचएस को देखो अच्छे से, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आरएचएस को देखो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इनका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। अच्छा न्यूमरेटर सेम होना चाहिए मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, है ना। अब मेरा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तरीका बताता हूं मैं, 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है कि कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट को कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट, सबसे कमजोर कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है? a इंटू 1, a इंटू 1 इज a, और कितना आ रहा है? 2c, अरे कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो a प्लस 2c का वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर, है ना। फिर हमारे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे 1 है ना, और इधर x का कोएफिशिएंट यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहाँ से देखो मिल सकता है अपने को 2bx, एक 2b मिला अपने को, और cx, तो c प्लस 2b, है ना, 2b प्लस c, ये आ जाएगा 1 के बराबर। और x का कोएफिशिएंट भी देख लेते क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, और यहाँ से भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? ए एक्स स्क्वायर, ये कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल लोगे क्या? निकाल लेंगे कुछ थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ करके, लेकिन मजदूरी बहुत हो गई यार। शानदार तरीका देखते हैं ना, फटाफट एबीसी का वैल्यू निकले जिससे। क्या करो? तुक्केबाजी, न्यूमरेटर पे फोकस करना। अब न्यूमरेटर पे फोकस करना, आप क्या करो ना कि ये वाला जो न्यूमरेटर है और ये वाला जो न्यूमरेटर है बराबर है, बराबर है, तो दोनों बराबर है अगर, तो दोनों हर x की वैल्यू के लिए बराबर होंगे। कोई भी x का वैल्यू डालोगे तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो x के सुंदर वैल्यूज डालते हैं, खूबसूरत वैल्यूज।
सबसे पहले x का वैल्यू -2 डालता हूँ मैं, ताकि ये चीज़ तो गायब हो जाए पूरा। तो यहाँ पर -2 डालने पे जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी -2 डालने पे आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है ना यार, ये वाली क्वाड्रेटिक से बराबर है, तो हर x की वैल्यू के लिए बराबर होगी। तो x की जगह मैंने सबसे सुंदर वैल्यू डाला -2 डालेंगे अगर अपन, तो ये तो 0 हो गया। देखो इधर ये 0 हो गया, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 5 4 + 1 5 है ना, 5 है। और LHS में -2 डालेंगे, फटाफट देखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना 4 - 2 इज 2, 2 + 1 इज 3, तो a का वैल्यू तुरंत आ गया अपने पास कितना 3/5। ठीक है, अब और दूसरा कोई खूबसूरत वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं क्या? साइडली यहाँ पे नहीं डाल सकते अपन, क्योंकि अब और किसी को जीरो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे x की जगह फिर आपको आयोटा डालना पड़ेगा समझ रहे हो ना, ताकि यहाँ पे -1 आए और फिर ये 0 बने, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकाल लो, क्योंकि देखो अपन ने एक a का वैल्यू निकाल दिया ना, तो बहुत हेल्प हो गई यहाँ से आप a का यहाँ पे वैल्यू रखोगे, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 - 3/5 मतलब 2/5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओरली कर लिया अपन ने 2/5। a पता है, b पता है, तो c भी पता चल जाएगा। कोई भी इक्वेशन में आप जैसे भी निकाल लो, जैसे कि मैंने क्या करा कि यहाँ पर a पर रखा वैल्यू 3/5, देखो प्लीज़ फॉलो करना। तो 3/5 उधर गया, तो 1 - 3/5 कितना हो गया 2/5, तो 2c का वैल्यू 2/5 है, तो c का वैल्यू 1/5 आ जाएगा, c का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। तो a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। अब देखो मेरे को क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय क्यों ना मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूं अलग अलग, ज़्यादा आसान है, 1/लीनियर भी हो जाएगा और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा अपने सॉल्व। तो a की जगह अपन ने रखा 3/5 बाहर, और दिस इज इक्वल टू 1/x+2 का इंटीग्रल, ये तो हो गया सॉल्व, इसको भूल जाओ। प्लस b की जगह रखेंगे क्या 2/5 और c की जगह 1/5, तो क्या आएगा, ओरली कर सकते हो आप 2x + 1/5, 2x + 1/5, और ये आ जाएगा x² + 1। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। 3/5 × ln of x+2 + 1/5, ब्रेक कर दूं, ब्रेक कर देते ना, क्या दिक्कत है। एक हो जाएगा 2x/x² + 1 और एक हो जाएगा 1/x² + 1, दोनों स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये तो tan इनवर्स x हो गया, और अच्छा 1/5 बाहर रहेगा इसके भी, और यहाँ पर देखो इसको t बोला तो ऊपर dt/t ln t, तो ln of x² + 1 और बाहर 1/5 होगा, और ये तो एज इट इज लिखेंगे अपन 3/5 ln of x+2। लंबा हो गया, हाँ ये x की जगह पे कोई तो वैल्यू वगैरह, मैं समझा नहीं क्या लंबा हुआ। तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल से तीन इक्वेशन से, तो फिर कैसे भी बन सकते हैं। ये तरीका लंबा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मैं बोल रहा कि इसको करने के लिए पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में करो, फिर ABC ढूंढो, फिर उसका हाँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन लंबा होता है, मैं बताता रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन लेंदी होता है क्वेश्चन इसका, बट नॉट डिफिकल्ट। लेंदी मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आप ऐसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, आसान क्वेश्चन मतलब जिससे, a का वैल्यू आ गया b और हाँ इससे a का आया, मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास दूसरा खूबसूरत फैक्टर नहीं था। यहाँ पर अपने पास दूसरा खूबसूरत फैक्टर नहीं था ना, मान लो यहाँ पर x+1 होता, मान लो, तो फिर अपन x की जगह -1 रखते, तो अपने पास b और c भी आ जाता, कैसे ना कैसे आ ही जाता। देखो पूरा ABC नहीं निकल पाएगा, तो कम से कम 1 या 2 तो निकल ही जाएंगे तुक्केबाजी से। 1 या 2 आ गया तो फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करके अल्टीमेटली आप निकाल लेना है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने को आ जाएगा समझ में। मैं अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। इसको -2 इसलिए रखा कि एक टर्म उसमें से गायब हो जाएगा, दूसरे इसमें से हम कर देते हैं। एग्जैक्टली, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दे दिया था, इसलिए करवाया मैंने सबसे पहले, नहीं तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन कराता हूँ वो हमेशा ये वाला होता है जो अपन अभी करने वाले हैं। लिखो, x² + 2x + 4 अपॉन x - 1 × x - 2 × x + 1। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
क्या करा जाए बताइए। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करा होगा आप लोगों ने। देखो बड़ा आसान है इसको ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले x-1 को पकड़ा, इसको ऊपर वाले को। हाँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना पॉसिबल है लीनियर में रहने दो। तुम सोच रहे हो क्वाड्रेटिक वाला पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे तो कम कोएफिशिएंट आएंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, इसी की वही ब्यूटी है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। x-2 और यहाँ पे लिखा है x+1, सारे लीनियर फैक्टर है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। लीनियर के ऊपर क्या आता है? कांस्टेंट आता है, a b और c, ठीक है। तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो अपने पास a ln x-1, b ln x-2, c ln x+1 यही आएगा। तो बस अपन a b c का वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इंटीग्रेशन का साइन तो लगा दिया है, बट नाउ माई टारगेट इज कि मैं a b c का पहले वैल्यू निकालूँ। तो पहले a b c का वैल्यू निकालते फिर इंटीग्रेट करते हैं, x-1 x-2 x+1, तो ये आ जाएगा x-1 a x-2 x+1 c, ठीक है। एलसीएम खेलते हैं, एलसीएम खेलेंगे तो क्या आ जाएगा? x-1 x-2 x+1। डिनोमिनेटर की तरफ ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है, सिर्फ ऊपर देखो। यहाँ पे अभी a टाइम्स x-2 x+1 ऐसा आएगा, प्लस b टाइम्स x-1 x+1 आता है ना, एलसीएम लेते हैं आपको इतना, x-1 x-2। कॉपी मत करना आप लोग, खुद से ही करो सब कुछ। अब ये RHS हो गया और LHS क्या है? x² प्लस 2x प्लस 4 x-1 x-2 x+1। क्या करें अब अपन? देखो तुक्केबाजी करेंगे, प्लीज आगे देखिए। मैं क्या करूंगा कि x की जगह सबसे पहले 2 डाल देता हूँ। यार ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो न्यूमरेटर भी बराबर ही होगा, तो हर x की वैल्यू के लिए बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x की जगह 2 डाल देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे 2 डालेंगे, देखो ये 0 हो गया और ये लास्ट वाला भी 0 हो गया। बचा क्या? 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1 × 3 3, 3b। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2² 4 है ना, 2 × 2 4, 4 + 4 8 है ना, 8 + 4 12, तो 3b का वैल्यू 12 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। इज दैट ओके? b आ गया अपने पास 4, डायरेक्टली रख देंगे यहाँ पे। अब a का वैल्यू, अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, अगला x का कौन सा खूबसूरत वैल्यू रखना चाहिए मुझे? -1। अरे सारे फैक्टर -1 रख दो, 2 रख दो, -1 रख दो, बारी बारी से। आपके पास ABC एक बार में आ जाएगा। तो x की जगह मैंने -1 रखा, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, तो बचेगा क्या अपने पास? -1 -1 -2 और -2 याद रखना है ना, -1 -2 -3, -2 -3 कितना हो गया? 6, 6 × c, और इधर कितना आ जाएगा? -1 रखने पे 1, -2 -1 + 4 3, तो c का वैल्यू कितना आ गया? 3/6 मतलब 1/2। c भी आ गया अपने पास। अब अगला फैक्टर अपन ने देखो 2 रख दिया है, -1 रख दिया है, अब अपन 1 रख के देखते हैं। तो ऊपर 1 रखेंगे, नीचे मत रखना, नीचे रख दोगे तो 0 आएगा। अच्छा हाँ, एक और डाउट आता है बच्चों का, देख लो इधर प्लीज, सामने देखो। और कोई एक और डाउट आता है बच्चों का कि सर आपने x की जगह 2 रखा है, तो ठीक है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा x को 2 रखने से। हाँ, या तो ऐसे सोचो, या तो ऐसे सोचो कि आप सिंपली न्यूमरेटर ही कंपेयर कर रहे हो, है ना, फालतू की चीज़ें नहीं सोचना कि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 0 आ रहा है। खैर मैं क्या रख रहा था, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या क्या गायब हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और बचेगा आपके पास ये, तो a टाइम्स a टाइम्स 1 रखा तो 1 - 2 इज -1, 1 + 1 इज 2, 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2, तो ये आ जाएगा -2a, और इधर -1 सॉरी +1 रखेंगे, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो a का वैल्यू हो जाएगा -7/2।
बस इसके बाद हो जाएगा सॉल्व आपसे आराम से, है ना। क्या आ जाएगा, a टाइम्स ln x माइनस वन, बी टाइम्स ln x माइनस टू, सी टाइम्स ln x प्लस वन, खत्म। ए बी सी की जगह वैल्यूज पुट कर दो। अब बताओ कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। यही तरीका ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आपको खूबसूरत फैक्टर्स मिल रहे हैं, उस समय मिला नहीं था अपने को। क्वेश्चन थोड़ा वैसा था। अगले सवाल देखते हैं। ये वाला आप लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो आई विल वेट, आप लोग सॉल्व करके देखिए। अब सबसे हो जाएगा ना, ये सबसे सही तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन को सोचने का। अगर आपको ब्रेक करते आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आगे सॉल्विंग बड़ी आसान। बच्चों को ब्रेक करते नहीं आता है। ये दिख भी जाएगा, क्या ये कौन सा है वो दिख भी जाएगा। क्या दिख जाएगा? हाँ, ये डायरेक्ट दिखता है कि कौन सी मेथड से होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि देखते ही समझ में आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन है। कभी कभी नहीं भी समझ में आता है, बट आपको मैंने हमेशा बताया सब्स्टिट्यूशन सोचो, आप कभी नहीं फंसोगे। ब्रेक करके पहले मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ उसको। तो इसका सॉल्यूशन जो है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का रिपीटेड फैक्टर है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखा, एक्स माइनस 1 लिखा, फिर हमने एक और डिनोमिनेटर देखा एक्स प्लस 1, फिर एक और डिनोमिनेटर और लिखना पड़ेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रिपीटेड है तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाएगा। सारे रिपीटेड हो या कुछ भी हो, लीनियर मतलब लीनियर, लीनियर के ऊपर 1 डिग्री कम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। आप चाहे तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लूँगा मैं अगर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, ए टाइम्स प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1 है ना, तो इसमें अपन एक्स माइनस 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स प्लस 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे, और सी टाइम्स एक्स माइनस 1, ये ठीक। तो इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करें, सबसे पहले अपन x के 3 खूबसूरत वैल्यू रख के तुक्काबाजी करके आंसर निकाल लेंगे। x का वैल्यू सबसे पहले -1 रखा। क्यों -1 रखा, दो ही चीज़ रख सकते हो आप, या तो +1 या -1। हो सकता है आपका ए बी सी में से एक दो आ जाए, एक ना आए, है ना। तो फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करके कर लिया करो, कांस्टेंट कंपेयर करके हो जाता है।
तो देखो -1 रखा अगर अपन ने तो ये 0 हो गया, है ना, ये भी 0 हो गया, तो बचेगा क्या, ये -1 कितना हो जाएगा, -2 -2c। तो RHS में क्या आ रहा है, -2c, और यहाँ पे रखेंगे -1, 1 -2 कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 + 4 7। क्या आपका c का वैल्यू आ गया है -7/2 सबका? अच्छा, फिर x की जगह अपन रखेंगे +1, x की जगह +1 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे गायब नहीं होगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। चलो अच्छा, यहाँ पे रखते +1 मतलब 2 2 स्क्वायर 4a, और यहाँ पर भी +1 रखेंगे अगर, तो 1 -2 -1 और 3/4। a का आंसर कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है सबका, आ रहा है ना। चलिए, तो c का वैल्यू शायद आ गया अपने पास, और a का वैल्यू भी आ गया, b का नहीं आ रहा है। b का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने पास तीसरा कोई खूबसूरत फैक्टर नहीं है, और क्या ही रखोगे, है ना। कोई बात नहीं, आपको b का वैल्यू निकालना है, तो x² का कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, या मैं तो देखो सस्ता तरीका ढूंढता हूँ। सस्ता तरीका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। LHS में कांस्टेंट 4 है, RHS में देखो अपन चुटकियों में लिख देंगे, a × 1 a, और -1 -1 +1 -1 और b, तो -b आएगा, जल्दी आ जाएगा वैसे, ये इसमें 3 3 पड़ रहा है। जो भी कर लो यार, है ना, जो भी कर लो, आप लोग जो कह रहे हो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने ये लिख दिया है तो इसको अपन कर ही देते हैं। तो a की जगह मैंने 3/4 लिख दिया है, और b तो मेरे को निकालना ही है, और c की जगह 7/2 है माइनस का, तो -c है तो -7/2 है, -7/2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 2 और 2 नीचे ऊपर, तो 14/4 आ जाएगा, क्या सही है ना। अच्छा, तो 3 + 14 17, 17/4, 17/4 जो है इधर लिखा मैंने, -b को उधर भेजा और 4 को उधर भेजा, तो कितना 16/4 1/4 आ जाएगा b का वैल्यू। इंटीग्रेट आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, ABC का वैल्यू रखे, a यहाँ पे रखा, ऐसे मैं करके बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन से नहीं बताऊंगा। इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका a/x + 1, a का वैल्यू तो अपने पास आ गया है 3/4, ठीक है। b का वैल्यू कितना है अपने पास, 1/4 इंटीग्रल ऑफ, माइनस है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस है, 1/x + 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा, c कितना है यार, -7/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ये वाला इंटीग्रेशन आता है अपने को ना, ये 1/x² की तरह ही है ना, लीनियर है वो। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना, आप सबकी साइकोलॉजी चेंज करना है। कभी भी आपको क्वेश्चन इसका दिखे पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आपको लीस्ट वरीड होना, आपको बोलना है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बात तो, क्योंकि क्वेश्चन में वाकई में कुछ करने का नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिख भी जाता है सीधे, आपको क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो हमेशा यही होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का है या नहीं है, तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सोचोगे, फिर बाय पार्ट सोचोगे। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आ जाता है कुटर पुटर मेथड, फोर्थ वाला, है ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है, थोड़ा फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको अपन, है ना। क्या हो गया, ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अभी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना ये, लेट अस डू दिस वन। इंटीग्रल ऑफ 1/x³ + 1 dx, 1/x³ + 1 dx, how are we going to solve it? बस यही चाहिए, हो जाएगा। क्या हुआ,
क्या किया मैं जानना चाह रहा हूँ, नीचे फैक्टराइज कर दिया क्या? हाँ फैक्टराइज कर देते तो 1/a³ + b³ है, a + b इंटू a² + b² + ab, a² + b² माइनस ab आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। तो लीनियर क्वाड्रेटिक, हम लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आराम से ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पे फोकस करना है सिर्फ, x + 1 ऊपर a आ जाएगा। दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा x² - x + 1, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आ जाएगा? लीनियर। तो लीनियर अपन लिखेंगे bx + c। ओके, अब आप लोग चाहो अगर तो एलसीएम खेल सकते हो, a टाइम्स x² - x + 1 और bx + c टाइम्स, ठीक है, जगह कम पड़ गई। x + 1 इंटू x² - x + 1, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। और ऊपर यहाँ पर क्या है? सिर्फ 1 है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, x + 1 इंटू x² - x + 1। क्या करें, कोएफिशिएंट कंपेयर करें या फिर -1 डालें? पहले -1 डाल देते, दोनों ही करना पड़ेगा। -1 डालोगे तो ये गायब हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। यहाँ -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -1 कितना होता है? 2, 2 + 1 होता है 3। तो RHS में आ रहा है 3a, और LHS में क्या आ जाएगा वो देखते हैं अपन। LHS में तो हमेशा 1 आना चाहिए, LHS में आप कुछ भी डालो 1 ही है यहाँ पे भाई। तो a का वैल्यू आ गया 1/3, सबका आ रहा है क्या, है ना? बस अगर आप a b से निकाल पा रहे हो ना, आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब b भी निकालना है और c भी निकालना है, तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट कंपैरिजन किसका करूं मैं, बताइए? x² का कोएफिशिएंट अगर अपन कंपेयर करते हैं, x² का कोएफिशिएंट तो कितना आ जाए? सॉरी, यहाँ पे गलत है क्या? हाँ बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो खैर फिर भी सही है, x² का कोएफिशिएंट जो होगा, x² का कोएफिशिएंट देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ax², यहाँ से आ जाएगा bx², तो a + b आ जाएगा क्या? यार देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है ना, है ही नहीं टर्म, तो 0 होगा, 0 हो गया। तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा -a के बराबर, मतलब a तो पता है अपने को, बस उसमें चुपके से नेगेटिव लगाना है। ये आ गया अपने पास। अब अपन c का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। c का वैल्यू कैसे निकाले? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? a × 1, a × 1 इज a, और यहाँ से कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c × 1, सही है क्या? ये 0, तो c का वैल्यू भी -a आ रहा है, सबका आ रहा है क्या ऐसा? क्या बात कर रहे हो, कांस्टेंट 1 होगा, कैसी बात कर रहे हो? तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू आ जाएगा 1 - a, तो 1 - 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3, ये आ गया। बस आपको पुट करना है और उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं वो सॉल्व करूँगा, इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करके बताता हूँ। ABC का वैल्यू अजीब आ रहा है, नहीं ये आ गया सेम, उसके बाद में इंटीग्रेशन अजीब आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, ये वाले इंटीग्रेशन को, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1a/x - 1, x + 1 है, तो a को लिखा 1/3 x + 1 dx प्लस bx + c, b की जगह रखा है -1/3 x प्लस c की जगह क्या रखेंगे? 2/3 x² - x + 1, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, 1/3 बाहर रखा और ये आ जाएगा -x + 2, सही है ना? -x + 2 आ रहा है, तो मैं माइनस भी बाहर निकाल देता हूँ ताकि वो x - 2 दिखे, और अपॉन में है x² - x + 1। अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे करना है, और इसका आंसर तो ln of x + 1 आएगा, इसको हटा दो यहाँ से। अब आगे सोचते हैं,
ज़बरदस्ती क्रिएट करेंगे क्या डेरिवेट? लेकिन फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं होगा, क्यों होगा, देखो ना, हंसते हंसते बना दूंगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? किसका? परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। करो ना परफेक्ट स्क्वायर, 1/क्वाड्रेटिक। अच्छा चलो, एक सवाल है आप लोगों से, देखते बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। पहले बड़ा इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़िया, काफ़ी अच्छी बात है। इसका याद है? ये फाइनल है, बाहर 1/2 नहीं आएगा। ये वाला बताओ। 1/2 है ln x a plus x upon a minus x। ठीक है, ऐसे भूल जाओ अगर तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो। मतलब बेसिकली x प्लस एक्स माइनस है और उसका डिफरेंस ऊपर बना के कर लो, भूल गए कभी तो, बट भूलना नहीं है। फास्ट स्पीड रखने के लिए आपको ही आना चाहिए। खैर, जो आप कर रहे हो ना अद्वैत, उससे यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। परफेक्ट स्क्वायर से यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। हाँ भाई, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना देता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट फैक्टराइज इट। फैक्टराइज अगर मैं कर पाता तो इसको एक और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करता। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस 1। तो ऊपर 2x माइनस 1 होता तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, अपन ने एक 2 मल्टीप्लाई करा और एक 2 डिवाइड करा, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा आ गया। और ये हो गया 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 का एक माइनस 1 लिया और उसको एक माइनस 1 को अलग किया और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा। तो 1/3 ln ऑफ x प्लस 1। 2x माइनस 4 होगा। बहुत ही बढ़िया यार, है ना, थैंक्स। -1/6, तो -1/6 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 1, ये वाली चिड़िया को एक साथ लिखा अपन ने, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ पे -3 बचा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, फिर पूछोगे। -3 है यहाँ पे, -3 अपॉन, और ये बाहर -1/6 तो है ही, -1/6 भी मल्टीप्लाइड हो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो ओरली हो जाएगा क्योंकि ये t है, ऊपर पूरा dt है। तो ln ऑफ, इसका आंसर लिख दोगे आप लोग, -1/6 इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस हाफ। इसको क्या करूँ मैं? परफेक्ट स्क्वायर बना देते ना, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 हो जाएगा। चेक करना आप लोग। हो गया 3/4। कैसे आया है समझ गए ना? तो इसको √3/2 का होल स्क्वायर बोल दो ना। Now what should I do? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई मुझे बता सकते हैं एक बार में बिना अटके, स्टार्टिंग से अच्छे से? 1/a नहीं होता है क्या? तो बोलो ना। ठीक है, और ये दोनों आप एज इट इज़ लिख देना, ये यहाँ पे सेम आएगा, ये पूरा यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, जो भी हो। अच्छा, इसका मेथड 2 बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छा मेथड है, मेरे को याद आया तो बता ही देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो, कोई डाउट? वो लास्ट टर्म थोड़ा सा वो जो कोएफिशिएंट है ना वो मैच नहीं कर रहा। 1/2 नहीं आएगा सर। हाँ 3 आएगा, 2√3 आ रहा है मेरा ऊपर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ना, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 6 है और माइनस माइनस प्लस है, 3 ऊपर 6 नहीं चाहिए, तो सही है, दैट इज़ हाफ। और फिर ये √3/2 बन जाएगा 2/√3। 1/√3 आ रहा है ना बाहर, 1/√3 आएगा यार। मैं गलतियाँ नहीं ढूंढ सकता अभी। यहाँ पे बस इतने के आ गए। ये गलती करी तुमने कि 1/6 को अंदर नहीं भेजा है। ये 1/6 जो है ना, यहाँ पर भी जाएगा, कॉमन है पूरे में बाहर, तो तुमने ये 1/6 को इधर अंदर नहीं भेजा है। हाँ तो अच्छा,
एक और मेथड देखो प्लीज, सबको आगे देखें। ये आपको याद रखना है तरीका कि आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये नॉर्मली चमकेगा नहीं। तो 1/x³ + 1 अगर आपको दिया जाता है इंटीग्रेशन, तो आप है ना इसको ऐसे कर सकते हो। प्लीज आगे देखो, आगे देखो। हाँ, ऊपर जो 1 है ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² - x² + 1। ठीक है, अपॉन x³ + 1। ये तो 0 ही लिखा है इफेक्टिवली, 0 + 1 है। उससे फ़ायदा क्या हुआ अपना, हमारा ये फ़ायदा हुआ कि अपन इसको ब्रेक कर देंगे x² अपॉन x³ + 1 में, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हो जाएगा ये। और ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से सब्स्टिट्यूशन से, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना। और 1 - x², ये वाला 1 - x² अपॉन 1 + x³, ये इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला देखो कैसे करेंगे। देखते हैं ना, 1 - x 1 + x ब्रेक करा, और नीचे भी ब्रेक करा मैंने, a + b × a² + b² - ab। तो ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर आ जाएगा x², इसको तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 3x² है ना, तो ये हो गया। तो डायरेक्टली लिख दूँ 1/3 × ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, ये तो अपन कर लेंगे, नहीं कर पाओगे क्या, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है ना, तो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है आपको, 2x - 1 कर सकते हो ना। तो इसके बाद आप प्लीज़ खुद से करें। अगला सवाल लिखते हैं। बिल्कुल, dx अपॉन sin 2x - 2 sin x। ठीक है, एज ए न्यूट्रल सोचो इस क्वेश्चन को। आपके पास मान लो एग्जाम में आ गया, आपको थोड़ी ना पता है कि, अभी तो मेरे को पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में आ सकता है क्योंकि अपन वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एज ए न्यूट्रल सोचोगे तो क्या सोचोगे सबसे पहले, कि क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। डायरेक्टली तो नहीं लग रहा है, एकदम डायरेक्टली तो सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखेगा। और बाय पार्ट्स तो सोचो ही मत, फिर से सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाओ। बाय पार्ट्स कहाँ लगा दोगे इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले अपन क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं इसको, dx अपॉन sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, तो 2 sin x कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, cos x - 1। क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप लोग, क्या आपको चमक रहा है इसमें, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। cos x - 1 है और 2 sin x है, ऐसे तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा अपने से। लेकिन cos और 1 की लव स्टोरी आपको याद होगी ना, हाफ एंगल वाली। क्या दिक्कत है, और कोई रास्ता आपके पास। cos x को sin x के टर्म्स में लिख दिया, हाफ एंगल नहीं करना है, sin x के टर्म में लिख दिया, तो फिर कैसे करोगे, ना π/2 तो देख के एकदम खतरनाक, कोई फायदा नहीं उसका भी। चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10वीं क्लास वाला कंसेप्ट यूज़ कर लो, ये cos x - 1 जो है ना उसको लिख दो 1 - cos x, और बाहर एक नेगेटिव लगा दो अभी फिलहाल के लिए। और मैंने आपको क्या सिखाया था 10th क्लास में, कभी भी 1 - cos x दिखा तो क्या करते हैं, 1 + cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेट अस ट्राई दैट। 1 + cos x से अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई करा, और नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin² x, तो sin² x आएगा, समझ गए ना। तो 2 sin³ x आ जाएगा। हो जाएगा बंटवारा करके, देखो ना आप बंटवारा करेंगे तो 1/sin³ x cos³ x और cos x। बहुत लंबा जाएगा वैसे, नहीं पहले वाला ही ठीक है, हो गया cos³ x, तो उसको बाईपास कर, वो नहीं लंबा है, cos³ में बाई पार्ट होता है, cos³ में बाई पार्ट्स होता है। तो मेरे पास जो अभी मैं कर रहा हूँ वो एक तरीका तो ये है कि मैं बाई पार्ट्स लगा के करूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हो जाएगा सॉल्व, cos x अपॉन 2 sin³ x, ये तो अपन कर देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है। हाँ वैसे देख लो आप,
हाँ कॉटेक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 अपॉन कोसेक क्यूब इट इज जस्ट लाइक 1 अपॉन साइन क्यूब इज कोसेक क्यूब सेक क्यूब जैसे ही होता है। सेक और सेक स्क्वायर करके अपन ने बाय पार्ट लगाया था, उसमें कोसेक और कोसेक स्क्वायर करके बाय पार्ट लगाएंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन इज इंटीग्रेबल फ्रॉम हियर। तो ये एक तरीका हो गया है कि आप इसको ब्रेक कर दो तो हाफ कोसेक क्यूब एक्स है ना dx, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप कॉस, क्या बोला था अपन ने, ये कोसेक लिखा है ना CSC, और वो क्या है cos x अपॉन 2 साइन क्यूब एक्स, तो 2 को तो बाहर लिखा मैंने, साइन क्यूब एक्स dx, तो ये हो जाएगा cot x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये तो साफ साफ इंटीग्रेट हो जाता है अपने से। कॉटेक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है नेगेटिव में, वो कर लेना आप लोग, और ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स। मैं इसके आगे कर नहीं रहा हूँ और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसको करो अभी फिलहाल, बिकॉज कर लेंगे अपन, कोसेक क्यूब अपन ने 1000 बार करा है, वी कैन DIY। ये बाय पार्ट से होगा, बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन इसका और बेहतर तरीका होता है कि कुछ देखते हैं और ट्राई करते हैं, इसको अपन मेथड 1 बोलते हैं। मेथड 2 लेट अस सी, देखो प्लीज़ यहाँ पे dx अपॉन 1 अपॉन क्या लिखा है 2 साइन एक्स, और यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस एक्स। ये जो साइन एक्स है इसी से मैंने क्या करा, देखो इधर मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, नीचे और ऊपर दोनों जगह साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि फिर ये साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, ये तो 1 माइनस कॉस है और ये साइन है, तो कॉस नीचे बहुत सारे आ जाएंगे और एक साइन ऊपर आ जाएगा, बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, साइन स्क्वायर एक्स मैंने बनाया ताकि नीचे सब कुछ कॉस के टर्म में आ जाए, 1 माइनस, देखो कैसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और इसी का कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स नेगेटिव का, वो ऊपर दिया हुआ है अपने को, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा ना कंप्लीट। ये क्या करेंगे अपन, इसमें कॉस एक्स को टी रख देंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, माइनस को इधर सेटल कर दिया, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखा माइनस डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, समझा नहीं मैं क्या, हमने चेंज किया था ना, एक माइनस बाहर है क्या, cos -1 को एक माइनस लिखना चाहिए यहाँ पे राइट, तो एक माइनस यहाँ पे भी होना चाहिए था, और यहाँ पर सिंपली माइनस होता तो वो बस ये डी टी हो जाएगा ना, थैंक्स। 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या लिखा है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का स्क्वायर, एकदम सही, 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 माइनस टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या अपने से, बिल्कुल हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, और ये ज़्यादा आसान है करना रैदर देन बाय पार्ट्स लगाना। तो इसको अपन फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन में अगर ब्रेक करें तो हाफ इंटू, अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इधर प्लीज़ इधर देखना, मैं इसको टी स्क्वायर माइनस 1 लिख रहा हूँ और इसको टी माइनस 1 लिख रहा हूँ, दोनों का माइनस आपस में ही कैंसिल हो गया ताकि थोड़ा सुंदर दिखे, है ना। अब हाफ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं अपन इसको, अच्छा ये तो एग्जैक्टली तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा ना, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो फाइनली अपन इसको ब्रेक करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ टी प्लस 1 लिखा मैंने, ये रहा टी प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा ए डी टी प्लस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, क्या लिखेंगे ऊपर, पहले टी माइनस 1 लिखेंगे, फिर चलो तुम लोग सीख गए हो, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हाफ जो है ना सबके बाहर है, तो ध्यान रखिएगा कि हाफ जो है वो अपन लास्ट में सेटल कर लेंगे, ऊपर बी लिखूंगा और वहाँ पे सी लिखूंगा, ये ठीक है, इंटीग्रल भी लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, वो तो अपन आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया ये, है ना, वी कैन डू इट नाउ, करें। तो देखो एलसीएम लिख देता हूँ मैं,
टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर क्या क्या आ जाएगा फटाफट बताओ मुझे, ए इंटू टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ए इंटू टी माइनस वन का स्क्वायर, फिर बी के साथ क्या आ जाएगा, टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन, और सी के साथ क्या आ जाएगा, टी प्लस वन। दिस यू कैन डू इट योर सेल्फ, ए बी सी आप निकाल के प्लीज़ उसको खुद से कर लेना, और जगह छोड़ दिया करो जब भी मैं DIY लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर तो मैं चाहूँगा कि आप बाय पार्ट्स ना लगाओ, आप कोई अच्छा तरीका सोचो, ठीक है। अब ये सोचने के ऊपर है, मैंने यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों करा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नीचे कॉस बना दूंगा ऊपर साइन बना दूंगा, सब्सटीट्यूशन बनाने की कोशिश बहुत करना है आपको। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जब आप कन्विंस हो जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है सब्सटीट्यूशन से ही होगा। जैसे ये स्टार्टिंग में अपन ने सब्सटीट्यूशन ही सोचा, यहाँ पर भी अपन ने पहला मेथड जो था उसमें भी एक पार्ट तो सब्सटीट्यूशन का ही था, एक बाय पार्ट्स का था, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन बनाना चाह रहा था, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाय पार्ट्स में भी ln आएगा ही आएगा, ln कोसेक x माइनस कॉट एक्स, क्या ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगेन NCERT क्वेश्चन, लेट अस ट्राई। लिख लिया आप लोगों ने, क्या हो गया अद्वैत, किस सोच में पड़ गए, मुश्किल लग रहा है क्या बहुत? देखो मुश्किल तो नहीं है वैसे, लेकिन कैलकुलेशन है लंबी, लेंदी है। कपिल देव वाला डायलॉग याद आ रहा था मुझे, मुश्किल तो नहीं कह सकते लेकिन डिफिकल्ट ज़रूर है थोड़ा। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एक्चुअली मैं वेट करूंगा कि कौन इसको क्रैक कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ये NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले ही आपका ईगो हर्ट होना चाहिए कि NCERT का क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे ना हो पाए अपने से। दूसरी बात, एज ए न्यूट्रल सोचो हमेशा, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो उसका भी मैंने आपको एक तरीका बताया है। क्या तरीका बताया था? अगर आप युद्ध में हारने लगते हो तो फिर कौन सा अस्त्र यूज करोगे? हाँ, तो ब्रह्मास्त्र यहाँ पे यूज हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो तो, है ना। हाईएस्ट पावर से डिवाइड, लेट मी थिंक, डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, ऊपर आ जाएगा वन, सॉरी ऊपर आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और हाईएस्ट पावर क्या है वैसे, x की पावर। नहीं वो गलत है, प्लस वन माइनस वन का तो एक स्टैंडर्ड बन रहा है और दूसरे में वो लग रहा है पार्शियल, दूसरे में लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं लग रहा है, वन आ रहा है ना उसमें। तो क्यों नहीं लगेगा यार, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो सकते पार्शियल फ्रैक्शन में, लीनियर होना ही जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर दो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए ना। देखो हमने अगर ऊपर प्लस वन और माइनस वन किया, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है, आप प्लस वन माइनस वन से बहुत सारे क्वेश्चन जीत सकते हो। अब इसका बंटवारा करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, है ना, और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्या इसको वही पार्शियल फ्रैक्शन है, वही चीज़ होती है पार्शियल, लेकिन आप सही कह रहे हो कि डिफरेंस क्रिएट करना यहाँ पे ज़्यादा आसान होगा, और एक्चुअली वही चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन उसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से करती है। यहाँ पे आप डिफरेंस बना सकते हो क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर है और डिग्री बराबर है, तो माइनस लिखा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस बना देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 है ना, तो ऊपर अपन ने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
और इधर क्या है? अच्छा, इसका आंसर मेरे को कोई बता देगा अगर, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। 1/2 एक्स बाय, तो ये तो हो गया अपने पास। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन -1/3 1/x² + 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/x² + 4। तो -1/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x सिंपली। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हाफ tan इनवर्स x/2। अच्छा, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तो भी ना आपका सेम आंसर आता, पता है? पहली बार में यही बनता, दूसरी बार में यही बनता। ए और बी का वैल्यू दोनों बार 1/1 आता। करके देख लो सच में। बट ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस से ही हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ NCERT। ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चंस का लेवल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, दैट इज़ रिस्पेक्टेबल, एकदम भी हलवा नहीं है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज तो और भी अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छी है। देखते हैं अपन। 3 sin 5 -2 cos 5 5 minus cos square 5 -4 sin 5 d5। वो डराने के लिए आपको 5 दे दिया हर जगह। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इतना तो समझ में आ गया हो कि पहला स्टेप क्या करना है आपको, और नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है, फिर आप देख नहीं रहे हो ठीक से। बाहर अपने को cos 5 दिखा, पहला थॉट हमेशा सब्सटीट्यूशन ही होना चाहिए। तो आप देखो cos 5 किसका डेरिवेटिव होता है? sin 5 का। तो क्या sin 5 प्रेजेंट है? हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। cos स्क्वायर को लिख दो 1 - sin स्क्वायर, तो हर जगह sin 5 है, और उसका डेरिवेटिव बाहर cos 5 d5 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन ही लग रहा है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टेप 1 अगर आपके दिमाग में फिट है कि सब्सटीट्यूशन सोचना है, और बहुत ज़्यादा सोचो सब्सटीट्यूशन के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले ऐसा लिखेंगे 3 sin 5 -2 cos 5 अपॉन 5। क्या लिखूंगा इस 1 - cos स्क्वायर 5 को, सॉरी cos 1 - sin स्क्वायर 5 -1 माइनस प्लस sin स्क्वायर 5 और -4 sin 5। ठीक है। तो 5 - 1 4 है, यहाँ पे 4 लिख दूँ डायरेक्टली ना, 4 लिख देता हूँ। अब आप क्या करो, sin 5 को t मान लो या x मान लो। x मान लेता हूँ मैं, ज़्यादा सुंदर दिखेगा, क्योंकि अपने को मौका नहीं मिलता है फिर कभी। तो cos 5 d5 ये हो जाएगा dx के बराबर। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3x - 2, और नीचे क्या आ जाएगा x² - 4x + 4 dx।
ठीक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को आप दो तरीके से कर सकते हो कि आप डेरिवेटिव ही बना डालो या पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। तो 3x माइनस 2, इसके फैक्टर क्या रहे डिनोमिनेटर के, कोई मेरी हेल्प कर दो बस। होल स्क्वायर है, हाँ यार। कर लोगे इसके बाद तो आप लोग एग्जैक्टली। मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक तो कर देता हूँ मैं, बहुत मज़ा आता है इसमें। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर a आएगा, यहाँ पे b आएगा, तो a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, तो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। सर इसमें जबरदस्ती डेरिवेटिव की क्रिएट किया तो क्या जबरदस्ती क्रिएट किया डेरिवेटिव की तो भी हो जाएगा, जल्दी होता है। मेरे को वो मेथड ज़्यादा पसंद है, वो भी पसंद है काफ़ी मुझे। बट देखते हैं, एक्स की जगह 2 डाला तो यहाँ पे 0, यहाँ पे b, तो मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ b, और इधर 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 इज 4। b का वैल्यू तो 4 आ गया। फिर कांस्टेंट यहाँ पर -2 है, और वहाँ पर कांस्टेंट है -2a प्लस b। आ रहा है क्या समझ में? तो b की जगह तो 4 रख दिया अपन ने, तो 4 इधर आ जाएगा तो -6 और -2a। तो a का वैल्यू क्या मेरे पास 3 आ गया, बिल्कुल आ गया, और b का वैल्यू 4 आ गया। पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर दो, a का वैल्यू यहाँ पे 3 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 ln x माइनस टू, और यहाँ पे रख दो 4 अपॉन लीनियर का स्क्वायर, ठीक है। होमवर्क जीएन बर्मन निकाल। तुमने कैसे कर लिया? क्रिएट किया। थैंक्स। तुमने बाइंडिंग करा ली क्या इसकी? सर मेरी भी मैंने लाई, पहले दिन खोला और वो ये होता है आज भी मार्केट में बाइंडिंग। मैं भी करवा लूँगा यार 2-4 किताबों में। वो 1800 वाला ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। होता है। ये वाला देखो फैक्टराइज हो जाएगा ना, 1 डालो 2 डालो 3 डालो। माइनस वन एक फैक्टर, हाँ वही। अरे ये लिख लो। खत्म हो गया अपना पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिससेलेनियस इंटीग्रेशन, दैट इज कुटर पुटर। मिससेलेनियस काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर तो अपने कवर हो ही जाने चाहिए उसमें। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में। समझ में आ गया पार्शियल फ्रैक्शन सबको अच्छे से? किसी को डाउट हो? अगर होमवर्क क्वेश्चंस पहले मैं देता हूँ, डाउट वाउट तो कुछ नहीं आएंगे इसमें। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है क्या?
होना तो चाहिए था यार। ये लिखो क्वेश्चन नंबर 2012 से 2046 तक। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।